हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी एमटीएस का एग्जाम है 11 मई 2023 को हुआ था, 12:20 से लेकर 2:20 2 बजे तक। इसका मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बोला कि एक कार ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ए टू बी 44 किलोमीटर की स्पीड से और वापस आ रही 66 की स्पीड से। ठीक है। तो एवरेज स्पीड बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। जब अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो आपके पास दो स्पीड दे दी जाए, एक तो जाने की और एक आने की। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है वो आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, और बटे में एक्स प्लस वाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 2 गुना 44 गुना 66 अपॉन में एक्स प्लस वाई, मतलब 40 प्लस 66 का अगर आप डिवाइड करोगे तो 110 आ जाएगी। ठीक है। तो 11 से कट करो, 11 से ही आपका 10 चला जाएगा, 11 से 4 कट कर लेते हैं। ओके। राइट। तो अब क्या करो, एक तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जो बेसिक सा तरीका हो रहा है कि आप डिविजिबिलिटी रूल याद रख लो। देखो डेसिमल तो एक आएगा, और बाद बाकी सारे जो डिजिट हैं लास्ट के, डेसिमल के बाद के जो डिजिट हैं वो एक ही हैं, अलग अलग हैं। तो 2 चौक 8, 8 6 48, तो मतलब लास्ट में जो आएगा वो 8 आएगा, और 8 आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी पूरा कैलकुलेशन अपने आप सोल्व करके देखिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ आपका। इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व कर लीजिए। 0। मैं क्या करता हूँ, इसको 1000 में कन्वर्ट कर लेता हूँ नीचे, इंटू। इसको भी सेम 8/100 कर लेता हूँ, और इंटू में 2 को नीचे रखूंगा, 1000 को ऊपर रख दूंगा। ओके। माइनस 12 ऊपर और 1000 नीचे, इंटू 4 नीचे और 100 ऊपर। ओके। डिवाइड बाई 1/100। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 2 से आपको ये 4 चला गया, डबल जीरो से डबल जीरो चली गई। तो यहाँ 5/1000 आया, गुना में 40 आ गया। ठीक है। माइनस 4 से आपका ये 3 गया, और 2 जीरो से 2 जीरो गई। तो यहाँ पर कितना आया, 0.3 आया, 16 हो गया। इनटू कर दो 100 ऊपर और एक नीचे। ओके। अब 100 से डबल जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, और बीच में जो कितना बचा, बीच में आपका जो बचा है 5 इंटू 10 नीचे है। ओके। तो 40 में से 0.3 गए तो आपके पास 39.7 बचे। राइट। 39.7 बचे। अब ये देखो, एक डेसिमल और हटा दो, मतलब एक डेसिमल और लगा दो। 0.5 मतलब दो डेसिमल होने चाहिए। 2 डेसिमल इसमें, 3 डेसिमल गलत हो गया। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 डेसिमल है, ये आपका राइट आंसर दे देगा विदाउट कैलकुलेशन के भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपका। एक महीने अकेला काम करता है किसी दिन को 16 दिन में। ये आदमी एक ले लेता हूँ मैं 16 दिन में। किसी दूसरे अपने फ्रेंड की हेल्प से वो 8 दिन में खत्म कर देता, तो ए प्लस जो उसका फ्रेंड है, दोनों मिलकर वो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 8 दिन में। तो व्हाट टाइम कैन हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड अकेला कितने दिन में कर देगा। तो टोटल काम आप 16 निकाल लो, तो इसकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। अगर फ्रेंड का निकालना है तो क्या करोगे, डिफरेंस कर दोगे तो एफ आ जाएगा यहाँ से, और इधर भी डिफरेंस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड भी जो होगा वो कितने दिन में काम करेगा, 16 दिन में। 16/1 कितने दिन आ गए, 16 दिन, आपके राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ है। ओके। रेक्टेंगल है, ब्रेथ मान लो आप एक्स मान लेते हैं, और जो डायगोनल है वो उसका 4 टाइम ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ लेंथ और टू ब्रेथ, रेशियो बताना लेंथ का और ब्रेथ का कितना होगा। तो आप एक देखो, ये क्या है आपका ट्रिपलेट, वो ट्रायंगल हो गया। तो एक्स ये है या 90 डिग्री है, तो आप ट्रिपलेट यूज कर लीजिए यहाँ पर। तो एक्स स्क्र 16x स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा, और नीचे वाली साइड आ जाएगी कितनी, 15x स्क्र। ओके ओके। ये जैसे परपेंडिकुलर ही आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 15x स्क्र। फिर बेस स्क्र की, तो बेस की वैल्यू आपको निकालनी है, √15x आ जाएगी।
√15 x आ जाएगा। रेशियो बताना, तो रेशियो किस किस का, लेंथ का, ब्रेथ का। सॉरी, ये लेंथ आप, तो लेंथ का क्या है, 15 x, √15 x, रेशियो x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल कट करो, 1 आ जाएगा, √15 1 आपको राइट आंसर दे देगा। बाकी √15 एक ही ऑप्शन में था, वो आप कैलकुलेट कर सकते थे, इससे आगे आपने टाइम वेस्ट ही किया होगा, जितना भी मैंने जैसे मैंने किया। यदि कंपनी इश्यू करती है इतने शेयर बिटवीन 5 पार्टनर्स, राजू सेल करता 15,200 ऑफ हिज शेयर टू रमेश। ओके, हाउ मेनी शेयर्स विल रमेश हैव। ठीक है, क्या कर रहा है कि राजू जो है वो रमेश से शेयर कर रहा है 15,200। अब 15,200 कितने परसेंटेज है, तो 1 लाख का कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये आप निकालो, 15,200 बटे 1,000, 1 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, इंटू में 100 कर दीजिए, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो और कट हो जाएगी, तो कितना है, 15.2% आया। ओके, तो 15.2% किसको शेयर कर रहा है राजू, इसको शेयर कर रहा है, ठीक, 15.2%। तो जैसे ही ये 15.2% आए, तो यहाँ पर कितना है, 40.2% आया, 40 पॉइंट कितना है, 2%। राइट, तो 40.2% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मतलब 40.2 की मल्टीपल में जो भी आंसर होगा देख लेते हैं। तो आप अगर देखो तो 40.2 आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, ये आपकी इसकी मल्टीपल है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक आदमी कवर करता है हाफ पार्ट ऑफ सर्टेन डिस्टेंस इस स्पीड से, 40% रिमेनिंग ऑफ 40% कितना कर रहा है, 12 की स्पीड से, और बाकी जो बचा वो 18 की स्पीड से कर रहा है, तो एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी निकालना है। मान लेते हैं टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल स्पीड हम जो देखेंगे वो 60 का, 12 का और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे, और जो कि कितना आएगा, 360 आएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 360। ओके, और डिवाइड बाय एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो हमने लिख लिया, नीचे टाइम लिख देंगे अलग अलग टाइप का। तो पहले जो हाफ पार्ट 360 का आधा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 180 किस स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड से। ये आपका फर्स्ट टाइम हो गया। ठीक है, प्लस कर दीजिए, 40% बचे हुए का 40%, मतलब बचा कितना है, 180, और 180 का 40% तो मतलब 2/5 निकाल लीजिए। तो 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 15, 5 8 40, ठीक, नहीं सॉरी, 36 गुना 2 72 आ जाएगा, तो 72 की स्पीड, 12 की स्पीड से जा रहा, तो ये दूसरा टाइम आ गया। तीसरा टाइम और निकाल लीजिए, रेस्ट ऑफ डिस्टेंस, मतलब 180 में से 72 और गए, तो आपके पास कितना डिस्टेंस बचा, 108 डिस्टेंस बचा। राइट, ओके, वो जो 18 की स्पीड से गया, तो ये तीसरा टाइम आ गया। तो वैसे इसको सोल्व करना, आपको आंसर आ जाएगा 360/60 से आपका ये 3 चला गया। ओके, प्लस 12 से आपका कितना चला गया, 6 चला गया, प्लस 18 से आपका 6 चला गया, तो +6 कितना है, 360/15 आया, और 15 से डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मार्क प्राइस ऑफ चेयर, बोला कि 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, चेयर की सोल्ड किया गया है इतने में, डिस्काउंट देने के बाद। अच्छा, 140 का डिस्काउंट भी दे दिया। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा आपको वो खुद कितना हो जाएगा, 300 प्लस 140। ये आपका, सॉरी, ये आपका क्या आ जाएगा, एमपी आएगा, नॉट एसपी, क्योंकि एसपी तो आपका 300 रुपये। ठीक है, एमपी कितना आ जाएगा, तो एमपी आप यहाँ से निकाल सकते हो, 440। ओके, राइट, क्योंकि अगर एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है जब भी आपको सेलिंग प्राइस में दिया जाता है। तो बोला कि मार्क प्राइस जो है 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो 10% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 1/10। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, 10, और एसपी कितना हो, सॉरी, एमपी कितना है यहाँ पर, एमपी कितना है, 440। अरे यार, इसमें देखना ना, तो 1% ज्यादा, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज बताना है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, तो यहाँ से 11 की वैल्यू 440 है। ओके, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 40 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इस तरह भी हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, 400 आया। सीपी कितना है, 400, और एसपी आपके पास गिवन है कितना, 300।
400 की चीज आप 300 में दे रहे हो तो इसका मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा। कितने का नुकसान उठाना? 100 का। कितने पे? 400 का। जो सीपी है इंटू में 100 कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो, 4 से आप कट करोगे तो 25 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर बाय के एंड पी। के आपका 108 है, पी कितना 45 है। प्लस कर लीजिए, ये आपका 3 और 3 और 63 एवरेज निकालना, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। डिफरेंस करना एवरेज नंबर ऑफ ट्रक जे एंड एम। जे आपका 55 है और एम आपका 18 है। 55 और 18 कितना होता है भाई? 3। अरे डिफरेंस था, एवरेज एवरेज नंबर निकालना है, डिफरेंस नहीं सम करना पड़ेगा भाई यहाँ पर। तो 3 5 और 8 3 13, 5 और 153/2 माइनस ये आपका 13, 1 6 और 1 7 73/2। कितना आ जाएगा यहाँ से? ये डिग्री में आंसर आएगा, याद रखना। देखते हैं नंबर पर नंबर भी देखेंगे। तो कितना आ गया भाई? 80/2 हो गया। तो कितना आ गया? 40 डिग्री आया। ठीक है, 40 डिग्री है। तो यहाँ पर बोला गया 6 कंपनी का 1440 है। अगर पूरा सर्कल आप देखोगे तो 360 डिग्री का होता है। 360 की वैल्यू 1440 है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 4 से मल्टीप्लाई किया होगा इसमें, राइट। तो 40 की भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 160। तो 160 आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना जिसकी रेडियस इतनी है, अप्रोक्सीमेट। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। और 4/3 पाई r क्यूब, इसका मतलब 4/3 22/7 गुना 65 गुना 65 गुना 65। ओके, सेंटीमीटर है। ये क्या दे दिया इन्होंने, चलो फिर भी निकालते हैं। तो अप्रोक्सीमेट बताना, तो अप्रोक्सीमेट आप क्या करोगे? बस एक मिनट, स्टार्टिंग जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 6 6 16, 6 6 36, 3 6 3 6 18, 1 2 2 2 चौक 8। 8 से ऊपर ही जाएगी, मतलब जो स्टार्टिंग डिजिट होगी वो 8 से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं जाएगी। तो ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो यहाँ पर आप देखोगे वो 115 हो जाएगा। 115 पॉइंट हटाओगे तो 115 हो जाएगा, और 115 जो होगा वो 80 से ऊपर होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपको। बाकी कैलकुलेशन के लिए आप प्लीज खुद सोल्व करके देखिए क्वेश्चन किस तरह से सोल्व हो रहे हैं। बोला कि रिमी और सिमी काम कर रहे हैं 40 दिन में। रिमी और सिमी दोनों मिलकर 40 दिन में काम कर रहे हैं, और दे वर्क टुगेदर फॉर 30 डेज एंड सिमी लेफ्ट। ओके, आफ्टर another 30 days रिमी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। क्या बात है, रिमी अलो अकेले कितने दिन में काम कर देगी? ओके, तो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बता रहा हूँ जो आप मतलब देखोगे किस तरह से क्वेश्चन बना है। बोला कि 40 दिन कर रहे हैं, लेकिन वो 30 दिन काम करते हैं बस। 40 और 30 दिन। तो यहाँ पर आप देखोगे 40 और 30 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकालो, सीधा सा आंसर चला जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा। बाकी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप टोटल काम देख लो, इनका एलसीएम निकाल लो। दे वर्क टुगेदर 30 डेज एंड सिमी लेफ्ट। ओके, आफ्टर एनोदर 30 डेज, अगले, तो वो पूरा काम करती है। तो मैं एक काम करता हूँ, 100 मतलब ऑप्शन से सॉल्व करता हूँ। तो 120 क्या करते हैं ये, रिमी जो है वो 120 दिन के लिए काम करती है। ओके, कैसे करती है? सिमी ने तो छोड़ दिया। तो मतलब 30 काम तो उसने कितने दिन किसके साथ किया? सिमी के साथ। रिमी प्लस सिमी। ठीक है, कितने यहाँ से कितने दिन बचे? 10 दिन बचे। लेकिन आप देखोगे जैसे छोड़ा तो दूसरा काम जो हुआ वो 30 दिन के लिए हुआ। दूसरा काम कितना हुआ? 30 दिन के लिए हुआ। ठीक है, ओनली रिमी ने किया। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से तो रिमी ने 60 दिन काम किया। ठीक है, बाकी अगर रिमी पूरा काम करती तो वो कितने दिन मोड़ लगाती? तो आप देख लीजिए, एफिशिएंसी कितनी ले लोगे? 30
और 30 एफिशिएंसी ले लोगे, 120 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि 4 इसकी मल्टीपल है, ठीक है। नहीं, आपको समझ नहीं आया तो मैं एक तरीका और सब बताता हूँ कि किस तरह से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि ट्रिक कितनी थी इसमें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। ओके। बोला कि रिम्मी और सिम्मी जो है दोनों मिलके काम कितने दिन में कर रही है, 40 दिन में, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि रिम्मी और सिम्मी मिलके 30 दिन काम करती है। ओके। और उसमें से एक ने छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, सिम्मी ने छोड़ दिया, राइट। बाकी बच्चे जो रिम्मी ने काम किया वो कितने दिन और काम किया, आपका 30 दिन और। ओके। इतना आपको समझ आया, राइट। तो मैं रिम्मी और सिम्मी का जो एफिशिएंसी ले रहा हूँ तो वो आर और एस ही ले रहा हूँ, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी जो होती है वो कैसे होती है, जो आपका टोटल काम है और टाइम है। ओके। ये तो होता है। और हम वर्क जो लेंगे, जो काम लेंगे वो आपका 40, मतलब इनसे कुछ ना, इससे और इससे कुछ ना कुछ एलसीएम होगा, वो मैच करेंगे, ठीक है। नहीं तो 40 का तो एलसीएम, 40 की मल्टीपल तो होनी चाहिए, राइट। अगर 40 की मल्टीपल करोगे तो 40 दिन में अगर वो करोगे तो सीधा सा सिंपल है, 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन में वो 30 दिन नहीं बना सकता। 80 यूज कर सकते हो आप, 120 यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा कि इन दोनों का एलसीएम आप यूज करें। और मैं एलसीएम यूज कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने एलसीएम यूज किया 120 का, ठीक है। मान लो 120 काम है, 120 ही काम है ये मान लेते हैं। ओके। तो ये तो 120 काम नहीं, मैं थोड़ी, सॉरी चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। 80 काम मान ले तो मतलब 40 की टेबल में 80 काम है, वो दिन है, ये काम है वो दिन थे, ठीक। 80 काम माना तो कितना यूनिट काम किया होगा इन दोनों ने मिलके, 80/40 कर दीजिए। 2 यूनिट इन्होंने काम किया होगा, अगर ये इस कंडीशन से जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2 दिन। लेकिन इसने क्या बोला कि एफिशिएंसी है, ये तो 2 दिन कर रहा है, ठीक है। दो दो काम एक दिन में कर रहा है, लेकिन बोला कि 30 दिन क्या है, तो टोटल यूनिट कितना करते हैं, 30 × 2 किया। ओके। कितना हो गया, 60, राइट। 80 काम था, 60 काम हो गया, बचा कितना, 20 काम बचा। 20 काम आपका अभी भी बच रहा है, और 20 काम कितने दिन में होगा, 30 दिन में, ठीक है। अगर 20 काम 30 दिन में कर रहा तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी आर की, वो कितनी होगी, 20/30 होगी। इतना समझ आया। जीरो से जीरो कट कर दो तो 2/3 इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, राइट। 2/3 क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी। बोला कि जिम में अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो ये तो जिम में की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम कितना था, हमने माना था 80, तो 80 बटे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो निकाल लिया। अब टाइम, टाइम निकालना, तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कौन सी है, कितनी है, 2/3, इस 3 को हम ऊपर ले लेंगे, तो 2 से आप कट करो 40, और 40 × 3 हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा आप अच्छे से। ये 6 दिन, 6 ज्यादा टाइम लेता है 20, और बी कितना परसेंटेज कम लेगा, ऐसे ही हमें पता लगना है। तो ए 20 से ज्यादा ले रहा, तो बी के 1 मान लेते हैं, ए को 6 मान लेते हैं। तो कितना कम है, 5 कम है, किससे, ए से। 5/6 आपका आंसर दे देगा, गुना में 100 कर दीजिए। तो 500/6 हो गया, 6×8 = 48 होता है। तो 80 पॉइंट कुछ जाएगा, तो ये रहा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ओके। बाकी खुद कैलकुलेशन करके देखिए आपका आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि इतनी ये आपको दे रखी है, इतना रेशियो दे रखा, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। या तो आप एक काम करो, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर पुट नहीं कर सकते तो कैलकुलेट कर लीजिए। 3x - y = 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9x + 3y, 12x - 4y। तो x को इधर ले आओ, y को अलग जगह ले जाओ, तो आपका x उधर जाएगा तो ये आपका -3x हो जाएगा, 3y इधर आ गया तो -7y हो जाएगा। माइनस से माइनस कट करो, x/y कर दो, x/y पूछा ना, तो x/y हो जाएगा, तो ये 7 ऊपर रह जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 7/3 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं।
वॉल्यूम ऑफ कौन बताना है जिसका डायमीटर इतना तो रेडियस कितना हो जाएगा 12/6 तो हो जाएगा। हाइट इतनी दे रखी तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 बेस इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है तो पाई कितना है तो 22/7 कर लेते हैं। आर कितना है R6 आर का स्क्वेयर हो जाएगा और हाइट कितनी 21.7 है। तो 7 से कट करोगे तो 7 से आपका ये कट हो जाएगा कितने पे 7 3 और 3.1 3 से ही आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास सीधा आंसर चला जाएगा। एक डेसिमल है एक डेसिमल सब में है तो हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट देख लेते हो 1 गुना 6 1 गुना 6 6 6 गुना 2 12 12 का 2 उठा लो 2 गुना 2 4 होता है और 4 गुना 1 4 होता है तो लास्ट में 4 आना चाहिए नहीं है कट करो नहीं है कट करो ये आपका दे रहा है नहीं है कट करो ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लिए और बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बोला कि सर्कुलर पाथ है सपोर्ट का। राहुल 15 मिनट लेता है ड्राइव एक राउंड को करने में। अनिल 18 मिनट लेता है ठीक है इसी को पूरा करने में। अगर ये दोनों स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से एक ही टाइम और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने मिनट के बाद ये दोबारा मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना 15 और 18 का क्या यूज करना आपको एलसीएम यूज करना है एलसीएम यूज करना है ठीक है। 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है 90 होता है 90 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं तो बोला कि ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस इतने इतने लगाकर। ए और बी का प्रॉफिट बोला कि 1 और 5 है। तो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड बताना कि ए और बी का द्वारा टाइम पीरियड कितना लगाया होगा। चलो देखते हैं। अगर ये 15 क्या कर ए और बी ए 15,000 रुपये लगा रहा है पता नहीं कितने टाइम पीरियड के लिए और बी लगा रहा है 30,000। ओके टाइम कितना लिया इन्होंने पता ही नहीं 1 साल 2 साल कितने साल लिए। और प्रॉफिट जो हो रहा है मतलब लास्ट में जाते जाते जो प्रॉफिट होगा वो 1:5 का होगा। ओके तो इसके साथ कुछ ऐसा टाइम पीरियड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आपको 1:5 दे दे। तो 15 एकम 15 होता है 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ठीक है। 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब इनके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करना है 1 और 2 के साथ तो 1 और 2 के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर इसका टाइम आ जाएगा यहाँ पर इसका टाइम आ जाएगा। फिर दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं ये तो प्रॉफिट हो गया ये रुपये हो गए तो 1/1 ए का हो जाएगा रेशियो बी का क्या हो जाएगा ये टाइम निकालो तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन रुपये तो प्रॉफिट अपॉन रुपये हो जाएगा। ये रेशियो आपको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 इधर आ जाएगा 5 इधर चला जाएगा ये आपका आंसर दे देगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया गया अच्छा क्वेश्चन था ठीक है। पर्सन किसी सम को लेट कर रहा है मनी कर रहा है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से ओके इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है 13 साल में 220 रुपए का उस सम से ठीक है। तो सम कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए ठीक है नहीं तो आप अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहो तो क्या बोला कि सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ एंड द इंटरेस्ट रिसीव इन 13 ईयर इज ओके। तो सोल्व करते हैं 6/100 हो जाएगा यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा गुना 13 हो जाएगा 220 रुपये कम ले रहा है 220 रुपये कम ले रहा है P-220 ओके कर दिया सो। तो कैलकुलेट करते हैं भाई 13 6 78 P इजिकल टू 100 P-2200 हो जाएगा। तो 100 P इधर आओगे तो -22 P हो जाएगा कि इधर -22,000 है माइनस से माइनस कट करो 22 से 1 22 22 से 1,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1,000 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक मिक्सचर कंटेन कर रहा है मिल्क और वाटर 9:5 में मिल्क और वाटर 9:5 में बोला कि 6 लीटर वाटर ऐड किया गया और रेशियो ऑफ मिल्क बनाया गया 9 और 7 देखो वाटर ऐड किया गया तो इधर तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई क्या हुआ इधर तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई अपने क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई।
जैसे ही वोटर ऐड किया तो लेकिन हमारा मिल्क तो सेम रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखोगे ये क्या सेम है, राइट। तो मतलब इस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करना, सीधा सा आंसर है। तो इस टू की चेंजेस के कारण इसने कितना ऐड वाटर ऐड किया, 6। तो दो यहाँ पर ऐड हुआ, 6 आपने किया है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, मिल्क कितना, 9 है। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू कैलकुलेशन करनी है तो मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए। तो मैं इसको बाद में सोल्व करूंगा, पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 35, 12 से कट करोगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से चला गया। 7, 5 7 5, 11, 11 से 11 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर 196/7 आया, गुना में यहाँ पर ओनली 7 है, 1/7 हो जाएगा, 45 और 20 हो जाएगा, ओके। तो 5 से कट करोगे, 5 9 जा, 5 4 जा, तो 49 चौक, 7 7 49, 49 चौक कितना होता है आपका, 196 होता है। तो 196 से 196 कट कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 9 बचा, 9 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट 12% है 6 साल के लिए, इतने में, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, उसी सम पर रेट इन्होंने 20% कर दिया 2 साल के लिए, ठीक है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते। तो 12% 6 साल के लिए, तो इसका मतलब 12×6 = 72 होता है, 72% निकालना है, तो 72/100 कर दीजिए। नीचे क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर क्या होता है, हमेशा एसआई होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बोला है, एसआई 28,800 है, तो 72 की वैल्यू कितनी दे दी, 28,800 दे दी। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा इन्होंने, 4 से मल्टीप्लाई, 72 × 4 तो 288 हो जाएगा, और 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, 100। 100 × 400 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा प्रिंसिपल में। इसी प्रिंसिपल पे बोल रहा है कि 20% का 2 साल के लिए निकालना है। तो 20% का फ्रैक्शन यूज कर लीजिए, 20% का फ्रैक्शन आप करोगे यूज, 100 से 120 बना दिया 1 साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या कर दिया, 100 से 120 बना दिया। क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ, और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका 1,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, सॉरी। और इधर जो हो जाएगा वो एक 12 का स्क्वायर, 1,4,4,0,0 हो जाएगा। ये तो आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है अपने आप, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ओके। तो कितना ज्यादा है, 4400 ज्यादा है, ओके। तो एक 10,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40,000 दे रखी है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0 0 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 17,600 आपको सीधा सा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीपी बोला है कॉलर का इतना है, प्रॉफिट परसेंटेज 26% है, तो सेलिंग प्राइस बतानी है। 26% है तो 26/100 फ्रैक्शन निकाल लीजिए। सीपी कितना है यहाँ पर, 100 है। एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, तो 126। 100 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 4800 दे रखी है। कितने से मल्टीप्लाई किया, 48 से। इधर भी आप क्या करोगे, 48 से मल्टीप्लाई करा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैं अगर अप्रोक्सीमेट मान लो तो 50 मान लेता हूँ, तो 126 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 12×5 = 60, ओके। 6×5 = 30, 63, ओके। 50 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, चलो पहले 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 जीरो, 630, ओके। 6300, इसमें माइनस कर देते हैं 2 की, और मल्टीप्लाई, दो दो छिक 12, और 2 दूनी 4, और 1 5, 2 एकम 2, ये माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 4 और 0 6, 60 48 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज के एग्जाम के 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का दे रखा, मतलब हाई लेवल का पैटर्न चेंज कर रखा, उसका अच्छा क्वेश्चन था।
तो वो क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।